हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कई दिनों से ये रिपोर्ट आ रही है कि म्यांमार ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी है इंडिया के बॉर्डर के पास, जिसको लेकर पाकिस्तान द्वारा ये प्रोपेगेंडा पुश किया जा रहा था कि इन्होंने अपने JF-17 को यूज करते हुए इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच करके बॉम्बिंग करी है इंडियन साइड में। तो ये जो बॉम्बिंग है ये म्यांमार की एयरफोर्स ने एथनिक रेबल ग्रुप पर करी थी, जिसमें करीबन 5 चिन नेशनल फ्रंट के सोल्जर्स मर गए थे, जिसमें 2 औरतें भी शामिल थी। तो इस एयर अटैक में करीबन 2 बॉम्ब इंडियन साइड पर भी गिरे थे, जिस पर कोई भी कैजुअलिटी जो है वो रिपोर्ट नहीं करी गई थी। तो इस चीज पर जवाब दिया इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया कि 10 जनवरी के आसपास ये बॉम्बिंग रेड जो है करी गई थी म्यांमार एयरफोर्स द्वारा, जिसमें इंडिया के एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया गया था, पर डेफिनेटली कुछ बॉम्ब्स जो है बॉर्डर एरियाज में म्यांमार के गिरे थे, जिसको एक मैटर ऑफ कंसर्न बताया गया है। पर ये कितना डिफरेंट है उस प्रोपेगेंडा से जो कि पाकिस्तान की साइड से चल रहा है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको एक इंपॉर्टेंट मैसेज हम दे दें कि अगर आप CDS, FCAT और CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10% के बजाय सीधे 20% डिस्काउंट मिल सकता है 21 जनवरी तक, यानी कि कल तक, अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। तो आप मैक्सिमम 3000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज करते हुए। तो जो यहाँ पर प्राइस रेंजेस हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए दिया हुआ है, और ये 6, 12 और 24 महीने के प्लान्स हैं। याद रखिए रेफरल कोड जो आपको यूज करना है ये मैट्रिक्स10 है, और जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारियों को आप यहाँ से मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स भी अनअकैडमी की साइट से प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि समय यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, ऑफर खाली 21 जनवरी तक है, जो कि कल तक है। तो अपने हिसाब से अपने सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करिए और आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब यहाँ से वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं म्यांमार की एयर स्ट्राइक पर, जिसके अंतर्गत बॉम्ब्स जो हैं इंडियन साइड में भी गिरे हैं। तो ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्सेप्ट करी है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये कंसर्निंग है, पर ये चीज भी साफ करी है कि एयर स्पेस का वॉयलेशन नहीं हुआ है। तो इसके जवाब में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आजकल के बॉम्ब जो हैं ये स्टैंड ऑफ रेंजेस से फायर किए जा सकते हैं, तो म्यांमार एयरफोर्स को एयर स्पेस को क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं थी। बेसिकली वो यहाँ पर ये प्रूव करना चाह रहे थे कि म्यांमार एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के रहते हुए इंडियन एयर स्पेस में एंटर करके या फिर इंडियन रीजन पे बॉम्ब गिराया है, जो कि शर्मनाक बात होनी चाहिए। लेकिन केस यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन यहाँ नहीं है। जब इंडिया ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी थी तो वो चीज एक्नॉलेज करी थी और एक्सेप्ट करी थी। म्यांमार एयरफोर्स ने ऐसा नहीं किया है। दूसरी चीज, इंडिया और म्यांमार हॉस्टाइल कंट्रीज नहीं है। इंडिया ने इवन म्यांमार को सबमरीन तक गिफ्ट करी है। तो इंडिया और म्यांमार के टाइज एक्चुअली काफी ज्यादा डीप हैं, और कोवर्टली जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस हैं वो चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसर्जेंट्स रहते हैं। तो अगर आप 1995 के ऑपरेशन गोल्डन बर्ड को भी उठाकर देखेंगे तो ये भी एक क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन था, जहां पर इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी और म्यांमार की भी मिलिट्री इन्वॉल्व थी। उसके बाद 2015 का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन आपको याद होगा, जहां पर इंडियन आर्मी के जो कमांडोज हैं वो म्यांमार में घुस गए थे और वहां पर जाके उन्होंने NSCN-K के इंसर्जेंट्स को गन डाउन किया था। तो इंडिया और पाकिस्तान जैसी हॉस्टिलिटी नहीं है दोनों कंट्रीज के बीच में। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में दोनों ही कंट्री मिलके काम करती हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ नहीं किया जा सकता इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को बालाकोट में स्ट्राइक करने का और म्यांमार की एयरफोर्स के बॉम्ब्स इंडियन साइड में गिरने का। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट इवेंट्स हैं। इवन कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर इंडियन मिलिट्री और म्यांमार की मिलिट्री ने मिलकर ऑपरेशन किए हैं, लेकिन उसको ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया है पॉलिटिकल रीजन की वजह से। बात रही इंडियन साइड में बॉम्ब्स के गिरने की और प्रिसीजन बॉम्ब्स को यूज करने की, तो ये चीज क्लियरली कही गई है कि इंडियन साइड से कोई कैजुअलिटी नहीं है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये गलती से हुआ हो। अगेन ये चीज बालाकोट वाले इंसिडेंट से डिफरेंट कैसे है, यहाँ पर म्यांमार भी क्लेम नहीं कर रहा है कि इंडियन साइड पर कोई कैजुअलिटी हुई है। तो यहाँ ये नहीं हो रहा है कि इंडिया ने क्लेम किया कि यहाँ पर इतने टेररिस्ट मरे हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि कबूतर मर गए, पेड़ गिर गए। तो ये केस भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो ये है कि गलती से इनसे बॉम्ब ड्रॉप हो गया हो इंडियन बॉर्डर की साइड पर, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा। 2015 में चाइनीज साइड पर भी इन्होंने गलती से बॉम्ब गिरा दिया था, जिसमें 4 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। तो JF-17 कितना एक्यूरेट एयरक्राफ्ट है ये चीज हम जानते हैं। इवन 27 फरवरी के इंसिडेंट में
जो टारगेट मिस हुए थे उसको लेकर ये कहा गया था कि हमने जानबूझ के टारगेट मिस किए हैं, जो कि काफी बचकाना आर्ग्यूमेंट लगता है। पर अगर इस चीज को हटा के प्रैक्टिकली बात को समझे तो डम बॉम्ब्स का टारगेट मिस करना कोई बहुत बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है। तो ये एक्चुअली इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बनाने की कोशिश करी जा रही है। हमारा सजेशन यहाँ पर यह होगा कि आप इनको इग्नोर करें। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को भी खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।